दे या हुसैन। देखिए जब दीवानों का हुजूम देखता हूँ और देखिए दीवाने जब इमाम हुसैन के नाम पे खूब लुटाते हैं तो मुझे एक मिसरा याद आ जाता है कि घर में जो परचमे अब्बास सजा देते हैं। अरे हमें देखोगे कुछ नहीं मिलेगा, बोलोगे तो सुभान अल्लाह, फिर आपका फायदा हो जाएगा। देखिए घर में जो परचमे अब्बास सजा देते हैं, खुल्द में जाफरे तैयार दुआ देते हैं। जितने पैसे ये कमाते हैं जमाने वाले, उतने पैसों की हम अगरबत्ती जला देते हैं। उतने पैसे ये कमाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह, अल्लाह ताला इनको इतना तंदुरुस्त कर दे, मोटा कर दे कि किसी वहाबी के ऊपर गिर जाए तो वहाबी मर जाए। आइए बिला ताखिर हमारे बड़े ही अजीज भाई रमजान अली साहब बैठे हैं, बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं। आइए मैं आपको उनसे मुलाकात करवाता हूं। मैं बड़े ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि माइक पर तशरीफ लाएं। आइए इनका इस्तकबाल इन चार मिसरों के साथ कर लें कि मलाइक उनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं। सिकंदर बन के तैबा में भिखारी नात पढ़ते हैं और खुदा ने यूं बनाई है मेरे सरकार की सूरत, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। शायर ने इस महफिल के हवाले से कहा था कि जहां पे जिक्र रिसालत माब होता है वहां तो सांस भी लेना सवाब होता है। अल्लाह के फरिश्ते आपके हर एक सांस पे नेकियां लिख रहे हैं। देखिए मैं कुछ मिसरे डॉक्टर राहत इंदौरी के पढ़ता हूं और मैं रसूल पाक की जानिब आपको लेके चल रहा हूं। देखिए कि डॉक्टर राहत इंदौरी ने बहुत पहले कहा था दुनिया के हवाले से कि अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है। बिलखुसूस कारी सभी साहब किबला के कारी वसीम भाई, भाई रमजान अली और हमारे बड़े ही हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा जिसको पूरी दुनिया आली जनाब शाहकार तरन्नुम गौस रजा बहराइची के नाम से जानती है, पहचानती है, हमारे बाद फौरन आपके सामने मौजूद होंगे। देखिए डॉक्टर राहत इंदौरी ने बहुत पहले कहा था कि अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे मेरा अकेला मकान थोड़ी है। अब आखिरी शेर उन्होंने कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इस बच्चे को बहुत मोटा कर दे कि वहाबी के ऊपर गिरे वहाबी जुर्तहीन मरे। हाँ माशाल्लाह, शेर पूरा नहीं हुआ, काम पहले हो गया। ये नौकरी हमें कारी साहब, ये नौकरी मिल जाए बड़ी अच्छी होगी कि काम से पहले दाम। अल्लाह सलामत रखे। देखे बड़ी नोट देखता हूं तो मुझे बहुत शेर याद आते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकता, पाबंदी है। अब शेर बड़ी तेजी के साथ सुने। जो पैसा देने का काम कर रहे हैं वो कर ही रही हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो सुभान अल्लाह बोलने का काम करें। देखिए इधर वाले अगर तू तो मूड उड़ाऊ। देखिए मैं पढ़ता हूँ कि डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो उनके जवाब में दहली के एक शायर ने लिखा था कि जहाँ पे हम हैं वहाँ आसमान थोड़ी है, हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है। तो सैयद हासिम कुद्दूसी ने नबी के हवाले से एक शेर कहा था कि रसूल पाक की जैसे किसी की शान थोड़ी है। शायरी देखे कि इन लोगों ने दुनिया के हवाले से कहा, लेकिन सैयद हासिम कुद्दूसी ने नबी के हवाले से क्या कहा, मार दी हो आज हम कहीं। देखे यहीं पर सब कुछ आज हो जाएगा। पढ़ता हूँ शुरू से, देखे इधर वाले थोड़ा सा बेदार हो जाए मजा आ जाएगा, हुसैनी रंग में आ जाओ बड़ा मजा आएगा। देखिए आप लोग बहुत खामोश बैठे हो, मेरा मिसरा सुनो कि आंखों सा कोई दूर नहीं कोई नहीं मूंगा, 100 बार यही बात कहूंगा नहीं होता यार, महफिल में जो आए हो तो खामोश न रहना, शब्बीर का आशिक कभी गूंगा नहीं होता। जो गूंगे हैं वो बैठे रहें, जिनको इमाम हुसैन के सदक़े में जुबान मिली है वो बोलेंगे, और जो यहाँ नहीं बोल पाएंगे वो कहीं नहीं बोल पाएंगे। अब मैं शेर पढ़ता हूँ, उसने शुरू से सुने कि अगर खिलाफे होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो दहली के शायर ने कहा जहाँ पे हम हैं वहाँ आसमान थोड़ी है, हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है। तो सैयद हासिम कुद्दूसी ने कहा रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है, और नबी के नाम लेवा है नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान।
या रसूल अल्लाह। किसी शायर ने खूब कहा है तो कोई मुहर्रम वाले दिन जब तक शहीद हो गए तनहा 6 माह के अस्कर बचे बाबा ने ताज कर तुम इस वक्त एक तिरमिल उगा सकते हो, एक बच्ची में सकते हो। तो अस्कर ने मुस्कुरा के कहा बाबा दुश्मन के आगे जाऊंगा थोड़ा सा मुस्कुराऊंगा, आप हिजर दे देंगे तो आपका पास बन जाऊंगा। हेलो, वाह हेलो। वाह 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 वाह। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जिन जिन लोग जो लोग बड़ी मोहब्बत से नवाज रहे हैं, प्रोग्राम के बाद सब लोग अपना नंबर दे दीजिएगा। जहां प्रोग्राम मेरा होगा आप लोग को हम कॉल कर देंगे। बड़े अच्छे लोग हैं। आइए बिला ताखीर मैं चाहता हूं जब इतना अच्छा मजमा हो तो इस वक्त हजरत कारी गौस रजा बहराइची को स्टेज पे नहीं बल्कि माइक पर होना चाहिए। आइए पूरा मजमा आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक ये हाथ सोच के उठाएं कि कोई देखे ना देखे, लेकिन करबला से इमाम हुसैन आपको देख रहे हैं। जरा मोहब्बत के साथ ईमानदारी के साथ पूरा मजमा जोरदार नारे से इस्तकबाल करे। मेरे हुजूर फरमाते हैं जो इमाम हुसैन के कदम के नीचे गर्दो गुबार को चूम ले, मेरे हुजूर फरमाते हैं मैं उसके पेशानी को चूम लूं। वाह, अब देखता हूँ कौन इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है। बेशक। पूरा मजमा इस्तकबाल करे। नाराए तकबीर। अल्लाहु अकबर। अभी आपकी आवाज बदल रही, इतने में तो शैतान भी नहीं भागेगा। इस तरीके से बोले कि मेरा एक शेर सुनने के रंग महफिल का जरा और भी गहरा कर दो, दादो तहसीन से ये दौर सुनहरा कर दो। नारा इस तरीके से कहो कान के पर्दे फट जाए, दुश्मने हैदरे कर्रार को बहरा कर दो, दुश्मने हैदरे कर्रार को बहरा। अब इसकी फिक्र न करे कि कम है, इसलिए मेरा ये शेर सुनने के उसे दे दो। ये लश्कर जिसको लश्कर की जरूरत है, मियाँ हम तो हुसैनी है 72 की जरूरत है। 72 के मानने बैठे हैं, थोड़ा आप गर्म हो जाए इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। हाँ देखें काम भी बहुत बड़ा हो रहा है, थोड़ा आप गर्म हो जाए। मैं शेर पढ़ रहा था पीरो मुर्शिद ये सरदार खानदान का वो चश्मो चराग है, मुझे एक शेर पढ़ने दीजिए। मैं पढ़ता हूँ बिलखुसूस अल्लामा साहब की दुआ लेते हुए। देखिए बहुत पहले शायर ने कहा था कि बात सैयदों की है रहने दे। यार ये मौलवी पुरवा है, आप खामोश हो जाएंगे तो बोलता हिंदुस्तान खामोश हो जाएगा। थोड़ा सा और बेदारी का सबूत दे। लगता है आप थक गए, खाना खाए हैं ना तो उसका हक अदा करें। खाना खाए हैं ना, हाथ उठाकर बताए कितने लोग खाए हैं। हाँ खाना खाए तो कहा अब हमार भेजवा खाओगे, अब बोलो ना यार सुभान अल्लाह। हमें पढ़ता हूँ सुने कि शायर ने कहा था कि बात सैयदों की है रहने दे, शिद्दते प्यास साथ रहने दे। ऐसा मजा नहीं आएगा, थोड़ी सी आपको आवाजें बुलंद करनी पड़ेगी। मुझे एहसास हो मैं कब्रस्तान में नहीं बल्कि जिंदा वालों के सामने पढ़ रहा हूँ, वरना मुझे एक शेर आ जाता है। मैंने शुरू में पढ़ा था ना अफगानिस्तान वाले हैं ना पाकिस्तान वाले हैं, हमें तो फख्र है कि हम हिंदुस्तान वाले हैं। और उन बेचारों को बता दो जो हो यहाँ आके खामोश बैठे हैं, हमें तो लगता है वो सब कब्रिस्तान वाले हैं। अब बोलेंगे तो हमारे साथ है वरना कब्रिस्तान वालों के साथ है। हाँ और मामला बहुत खराब ना कीजिए, थोड़ा सा आप बोले, 2-4 आदमी कह दे सुभान अल्लाह, अब सारे लोग कह दे सुभान अल्लाह। अभी गुलाम गोश भाई आप कंपटीशन करवा रहे थे, लेकिन मैं देखता हूँ इधर वालों में कितना दम है या इधर वालों में। अब मैं शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ फैसला आपके हाथ में है। कि शायर ने कहा था कि बात सैयदों की है रहने दे। अब आप खामोश नहीं, ये बोलकर बताएंगे बात सैयदों की है रहने दे। तुम लोग बिल्कुल खत्म हो। फिर से आपको मौका देता हूँ, जैसे उस्ताद ने सागिर से कहा अच्छा ये बताओ कि दूल्हे को घोड़ा के ऊपर क्यों बैठाते हैं, तो सागिर ने जवाब दिया हुजूर उसे एक मौका देते हैं कि भी वक्त है निकल ले। तो आपको भी मौका दे रहा हूँ, थोड़ा सा और यार रंग में आ जाए। पढ़ता हूँ सुने कि बात सैयदों की है रहने दे। एक बात जान ले, तुम आदम की औलाद हो तो मैं भी आदम का औलाद हूँ। नहीं बोलोगे समझ लीजिए हामिद अशरफी आगे वाला मिसरा भूल गया है। कि बात सैयदों की है रहने दे, शिद्दते प्यास साथ रहने दे। इनके नाना है साकिये कौसर, अब भी नहरे फुरात रहने दे। इनके नाना है साकिये कौसर, अब भी नहरे फुरात रहने दे। इनके नाना है साकिये कौसर। हाँ कुछ लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं। मुझे एक शेर याद आता है कि निकाबत को मेरे वो बरसरे तस्लीम करता है। मैं कतरा हूँ लेकिन दरिया मेरी ताजीम करता है। खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, उसे दौलत अता करता है जो तकसीम करता है। हज़रत अल्लामा नूरुन नबी साहब की बिला ताखीर में 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद आप बेहतरीन खिताब सुनेंगे। देखिए अल्लामा साहब बैठे, उनके मौजूदगी में एक बात मैं कह दूं कि करबला वालों की तादाद जंग में सिर्फ 72 थी और सामने 22,000 का लश्कर था। 72 पे तो 1,000 का भी था,
लेकिन ये 22,000 का लश्कर क्यों? तो हजरत अल्लामा नूरुन नबी साहब का किबले का कहना यह है कि यजीदियों को पता था, इधर तवज्जो दे, यजीदियों को पता था कि इस तादाद में 72 में कुछ खून हैदर कर्रार के भी मौजूद हैं, इसमें कुछ खून हैदर कर्रार के मौजूद हैं, और वो खून है कि एक अकेले तने तनहा हजारों पे भारी हो सकता है। अब मैं शेर पढ़ता हूं जिसके लिए मैंने तमहीद बांधी, सुने कि ओ बेवकूफ जहन की बत्ती जला के देख, घर घर में या हुसैन है चश्मा लगा के देख। इस वक्त का मैं सबसे बड़ा शेर पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आप सुनकर बताएं, शेर पे हंगामा होना चाहिए। बिलखुसूस उलमाए कराम के कारी शाहिद रजा नूरी साहब, आप दुआ दे देंगे तो कब्रस्तान तक बड़ी आसानी से मैं पहुंच जाऊंगा। बिलखुसूस अल्लामा साहब की दुआ लेते हुए पढ़ता हूँ, सुने। लगना चाहिए कि यहाँ मौलवीपुरा में जलसा हो रहा, लाइव आपका देखा जा रहा है। देखिए कि ओ बेवकूफ जहन की बत्ती जला के देख, घर घर में या हुसैन है चश्मा लगा के देख। एक बात कह दूं कि इमाम हुसैन से उनको नफरत है जो अपने बाप के नाजायज औलाद है। अब सुन ले, और इमाम हुसैन से वो मोहब्बत करता है जो अपने बाप का हलाली औलाद है। और हम सुन्नी कल भी हलाली थे, आज भी हलाली है, तक कयामत तक हलाली रहेंगे। मिसरा सुने बड़ी तेजी के साथ, पीछे वाले अगर अल्लाह ने जुबान दिया है तो आप भी कहे ना या हुसैन, और मोहब्बत के साथ कहे ना या हुसैन। अब शेर पढ़ता हूँ, सुने कि ओ बेवकूफ जहन की बत्ती जला के देख, घर घर में या हुसैन है चश्मा लगा के देख। और क्यों दुश्मनी है तुमको इमाम हुसैन से, बेहतर है अपने खून का चेकअप करा के देख। दुश्मनी है तुमको इमाम हुसैन से, बेहतर है अपने खून। जिंदाबाद। अब ज्यादा शेर न पड़ी, नहीं तो कुछ लोग कहीं पैसा पावे वाले रहा तो आप ही जी मार शेरे के ऊपर शेरे पढ़े रहे। हाँ ऐसा होता है। बहरहाल आइए बिला ताखीर, मैं चाहता हूं कि इतना अच्छा मजमा हो तो इस वक्त बड़ा अच्छा मौका है कि हजरत अल्लामा नूरुन नबी साहब क़िबला मद्दसल्लहुल नूरानी को माइक पर होना चाहिए। आइए पूरा मजमा आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, ईमानदारी के साथ आपको कैमरा वाला कैद करेगा। कैमरा मैक ऑपरेटर साहब जो है कैमरे को घुमा के इन लोगों को कैद कीजिए, कौन है जो हाथ नहीं उठा रहे हैं। जरा मोहब्बत के साथ नारा मैं लगा रहा हूं, आप हजरात को बुलंद आवाज से जवाब देना है। जरा मोहब्बत के साथ अपने हाथ को उठाएं और जोरदार नारे का जवाब देना। नारे तकबीर। अभी आपकी आवाजें बहुत कम है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है यार, अंधेरा काट के सूरज निकलने लगता है। अजीब आप हो जो खामोश हो के बैठे हो यार, नबी के जिक्र से तो पत्थर पिघलने लगता है। आप तो इंसान है ना, और आवाज बुलंद करें। इमाम हुसैन के नाम पे आवाज बुलंद करोगे, इमाम हुसैन आपको बुलंद कर देंगे। जरा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, पाने चौरा गांव का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलसे का मजा अब आएगा, इसलिए कि जो हमारे बड़े बड़े शोरा व खुतबा थे इंशाअल्लाह वो मिंबर नाज पर तशरीफ फरमा है। आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा जिसको लगभग 30 या 35 साल से नात पढ़ने का हुनर हासिल है, शाहकार तरन्नुम बुलबुल बाग मदीना हजरत कारी शाहिद रजा नूरी साहब क़िबला बहराइची। एक बात मैं बताऊं कि लगभग जब मैं 8 साल का था तो कारी शाहिद रजा नूरी साहब हमारे इलाके में आया करते थे, तो हम लोग देखते थे यार, कहते थे काश एक मर्तबा में कारी शाहिद रजा से मुसाफा कर लेता तो इंशाल्लाह मेरी मुकद्दर जाग जाती। आइए अल्लाह ने उस काबिल बनाया और देखिए आज हमारे सामने मौजूद है। अल्लाह इनको सलामत रखे। बड़ी अच्छी आवाज़ है, उम्र बहुत ज़्यादा है लेकिन आवाज़ उतनी ही मीठी है। मैं चाहता ये हूँ कि सब लोग अगर पढ़ दें और आपके खतीबो इमाम न पढ़ें तो बात अधूरी रह जाएगी। इसलिए मेरी मर्जी है कि सिर्फ 3 अशार के लिए, क्या आप इजाज़त देते हैं? नहीं इजाजत देंगे तब भी मैं पढ़वाऊंगा। मैंने बताया ना मैं पागल आदमी हूँ। देखिए मैं चाहता ये हूँ कि अगर जो सुनना चाहते हैं, अपने इमाम से मोहब्बत करते हैं तो आओ मोहब्बत करने का सबूत दे। मैं कुछ मिसरे पढ़ता हूँ और देखता हूँ अपने इमाम से मोहब्बत कितना करते हैं। अल्लाह ने एक इमाम को इतना पावर अता किया है कि एक इमाम अकेले तने तनहा सारे लोगों की बख्शिश करवा सकता है। देखता हूँ इमाम के लिए आप क्या कर सकते हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ बिलखुसूस
की दुआ लेते हुए देखें, हमारे कारी शाहिद रजा नूरी साहब के बिला हैं, अगर 10 रुपए नमाज दे तो समझ लो बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि अगर एक मर्तबा रतीले बालू से आप तेल निकलवा सकते हैं, लेकिन हमारे कारी शाहिद रजा नूरी साहब के किबला के नोट से, जेब से नोट नहीं निकलवा सकते। लेकिन इंशाल्लाह हमें बहुत नवाजते हैं, बड़े अच्छे हैं, हमें बहुत नवाजते हैं, हमें अपना छोटा भाई मानते हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। पढ़ता हूँ सुने कि हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए। यार सुन्नी तो 12 बजे के बाद बेदार होता है, आप अभी तो सो जाएंगे तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। देखें कि हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए। तो अपन दिल में अकीदा लेके रखे कि हुजूर का एक मर्तबा जियारत करो, इंशाअल्लाह मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, कोई लाल किला देख ले, कुतुब मीनार देख ले, चार मीनार देख ले, जिसने मदीना नहीं देखा वो कुछ भी नहीं देखा। और जो मदीना शरीफ जाना चाहते हैं इंशाअल्लाह वो बोलेंगे। शायरी देखें कि हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए, हुजूर आपकी खिदमत को हम तरसते हैं, हुजूर वक्त को पीछे हटा दिया जाए। अभी 2 शेर बचे हुए हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं पढ़ूंगा, आपको थोड़ा बोलना होगा। इसलिए हुसैनी इतना जल्दी खामोश नहीं हो सकता, इसलिए कि आप खामोश हो जाएंगे तो बोलता हिंदुस्तान खामोश हो जाएगा। थोड़ी सी और आवाज बुलंद करें, इतना जोर से बोले कि आपके कब्रिस्तान तक आपकी आवाज पहुंच जाए, उनको भी खबर हो जाए कि हमारे गाँव वाले इमाम हुसैन के नाम पे जब पूरी दुनिया सो रही है और हमारे गाँव वाले बैठकर इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। जरा मोहब्बत के साथ। अब पिछवा वाले लगता है हमें गुस्सा ही गए हो, बहुत गुस्सान हो, तुझे बहुत दूर से बैठे घुरत हो। देखें आप लोग भी आगे चले आए, हम आपके मेहमान हैं, आप हमारे मेहमान हैं, और जानते हो अल्लाह खुश होता है तो किसी के घर मेहमान आता है। मेरे भाई थोड़ी थोड़ी कुर्सियां करीब कर ले, चच्चा आ जाओ, आओ अभी आपको जन्नत दिखाएंगे। आए माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आए खुशुक आओ, खुशुक आओ। हाँ खुशुक ना तो समझते हैं ना, हाँ इत्थी उत्थी चले आओ, बहराइची लोग कहते हैं इत्थी उत्थी चले आओ। हाँ आ जाए, कुर्सी लेके आए, कुर्सी नहीं छोड़े, कुर्सी के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ता है, आपको मिल गई है तो आप छोड़ना नहीं। आ जाए आ जाए आ जाए माशाल्लाह। अब ये 3 जने कैसे ही हैं भैया, आप भी आ जाएं। हाँ बड़े अच्छे लोग हैं आप, अगले साल आपको तारीख नहीं देनी पड़ेगी, मैं खुद फोन करके कहूंगा मैं आ रहा हूँ। अब पहले से 2-3 घंटा मैं यहाँ बैठा रहूंगा। देखिए अब मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा सा बेदार हो जाए। जिस शेर के लिए मैंने देखिए आखिरी शेर सुने, आखिरी शेर ऐसा है कि आप चाहेंगे खामोश रहें लेकिन आपका दिल जरूर सुभान अल्लाह बोलेगा। अब यहीं से लगना चाहिए कि अब जलसा शुरू हुआ, थोड़ा सा और बेदार हो जाए। बिलखुसूस अगर आप बोलेंगे इंशाल्लाह तो ये बोलेंगे, अगर ये नहीं बोलेंगे तो उनको उठा के वहां कर दीजिए, आप लोग यहाँ चले आइए। देखें अगर ये बोले तो आप बोले। देखें कि हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, 2-4 आदमी कह दे सुभान अल्लाह, सारे लोग कह दे सुभान अल्लाह। थक गए यार, इतना बड़ा खोपड़ी हिलाए से काम नहीं चलेगा, 100 ग्राम की जुबान हिला देंगे काम हो जाएगा जरा। अच्छा एक बात देखा जाता है कि अब कोई गांव में यहाँ एक ठू बहेली साण हिल जाए तो एक आदमी 4-5 गांव तक उलिहा चिल्लावा करते, लेकिन जिक्र इमाम हुसैन में बैठे रहते हैं मुन 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 करा करते। अरे इमाम हुसैन की महफिल है यार, यहाँ बोलोगे अल्लाह ताला आपकी परेशानी को दूर कर देगा। देखिए मोहब्बत के साथ अब नहीं बोलेंगे तो दुआ करता हूँ कभी नहीं बोल पाएंगे। देखिए जो इमाम हुसैन के नाम पे नहीं बोल पाएगा वो कभी नहीं बोल पाएगा। देखिए क्योंकि इमाम हुसैन के सदके में हमारे घरों पे चूल्हे जल रहे हैं। अब शायरी देखें कि हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए, हुजूर आपकी खिदमत को हम तरसते हैं, हुजूर वक्त को पीछे हटा दिया जाए, और हुजूर प्यारे हसन और हुसैन का हूँ मुरीद, हुजूर मौला अली से मिला दिया। दोबारा पढ़ने का हुक्म हुआ है, क्या आप इजाजत देते हैं? दोबारा पढ़ दूं? अरे बोले यार माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। देखिए अब की नहीं बोलोगे तो जानते हो क्या कर लूंगा, जानते हो कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपकी तादाद ज्यादा है, हम लोगों की कम है। अब शेर सुने कि हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए, हुजूर आपकी खिदमत को हम तरसते हैं,
हुजूर वक्त को पीछे हटा दिया जाए, हुजूर प्यारे हसन और हुसैन का हूँ मुरीद, हुजूर मौला अली से मिला दिया जाए, और हुजूर हुस्न पे मगरूर है यहाँ के हंसी, हुजूर चेहरे से पर्दा हटा दिया, मगरूर है यहाँ के हंसी, हुजूर चेहरे से पर्दा हटा दिया जाए। आइए बिला ताखीर से 3 से 4 अशार के लिए आपके खतीब व इमाम माइक पर आ रहे हैं। नारा मैं लगा रहा हूं, ये सबूत देना है अपने इमाम से कितनी मोहब्बत करते हो। जरा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर। इससे ज्यादा तो तू हमारे नाम बोलत हो, हमसे कम अपने इमाम साहब का मुहात हो, और ज्यादा मुहाक बताओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सच्चाई है, सच्चाई है। इसी तरीके से आप लगाओगे तो वहाबी अगर बैठा होगा तो वहाबी का वजू गुस्ल दोनों टूट जाएगा। बहरहाल अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी अच्छी दुआओं से आपने अपने इमाम का इस्तकबाल किया है और इमाम से इसी मोहब्बत करना ही चाहिए, वरना बाद जगहों पे ऐसा होता है, मैंने देखा है। खामोशी कर ले मेरे भाई, खामोशी कर ले, अब बड़ा मजा आएगा। देखें एक इमाम साहब थे जो 3500 रुपया में इमामत कर रहे थे, तो इमाम साहब अचानक रुकू गए तो पता नहीं कहाँ से एक सांप आ गया। देखें इमाम को लोग किस निगाह से देखते हैं, तो एक सांप आ गया, पीछे खाजी साहब खड़े हुए थे। अब इमाम साहब डर के मारे सजदा नहीं जा रहे कि आगे सांप है, सजदा जाऊंगा तो सांप डस लेगा। अब इमाम साहब रुकू में हैं तो हैं, पीछे से हाजी साहब कह रहे हैं इमाम साहब मैंने 1-2 मरतबा नहीं 20 मरतबा तस्बीह पढ़ी, जाऊँ ना सजदे में। इमाम साहब बोले यार कि कहीं बोल दूंगा तो नमाज खराब हो जाएगी। खामोश रहे कि सांप हटे फिर सजदा जाऊंगा। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद हाजी साहब को गुस्सा आ गया। हाजी साहब नीयत तोड़ के आगे आ गए, कहने लगे ए इमाम साहब सजदा क्यों नहीं जा रहे हो। तो इमाम साहब को गुस्सा आ गया, कहा अब तो नमाज तोड़नी ही पड़ेगी। कहा 3500 रुपए में जान दे दे का, आगे सपवा बैठा हुआ है। तो हाजी साहब कहते हैं अरे जाने ना, ये वो सांप है हुरहुरवा सांप, काटता नहीं सिर्फ फूंकता है। तो इमाम साहब को लोग बड़ी, लेकिन इमाम बहुत बड़ा ताकतवर है। एक बात जान ले कि एक जमात मैदान महशर में इमाम की भी होगी, मौला इमाम से भी पूछेगा इमाम तू क्या चाहता है। और इन्होंने कल मैदान महशर में कहीं मौला से कह दिया मौला ये जितने मौलवी पुरवा के लोग थे मुझसे बहुत मोहब्बतें किया करते थे, इनके जुबान से ये निकलना होगा, अल्लाह सबकी मगफिरत कर देगा। इस तरीके से अपने इमाम से खूब मोहब्बत किया करो। देखो पूरी दुनिया दुआ मांगती है तो अपने लिए दुआ मांगती है, लेकिन जब एक इमाम दुआ करता है तो तमाम लोगों के लिए दुआ मांगता है। ये इमाम की शान है। आइए एक आली जनाब हमारे भाई खुर्शीद साहब बैठे हैं, देखिए रहमतें बरस रही है, आप लोग सिमट जाए, आगे चले आए, कुर्सियां लेके आगे चले आए, पिंडाल में जगह है, आप लोग आगे चले आए, हमारी माँ बहनें घर भाग जाए माशाल्लाह। हाँ धीरे धीरे आ जाए, आप लोग आ जाए, नौजवान हजरात आगे चले आए, घर नहीं जाए, ये बड़ा अच्छा, अल्लाह खुश है। हाँ आप लोग आगे आ जाए, हमारी माँ बहनें पीछे चली जाए, आप लोग आगे आ जाए, एकदम यहाँ तक चले आए, यहाँ तक औरतें। हाँ आगे आ जाए भाई, जगह बंद कर दीजिए, अब कोई जरूरत नहीं, आगे आ जाए आप लोग। रहमत से नहीं भागे यार, अल्लाह खुश होता है तो बारिशें करता है, आ जाए। हाँ यहाँ तक आ जाइए, जगह बंद कर दीजिए, आइए। अब्दुल कदीर साहब क़िबला जो वजीरगंज की सरजमीन से आपके दायरे मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं, इसलिए जो लाइन थी उसी लाइन के मुताबिक चला जा रहा था, लेकिन हजरत बाद में आए इसलिए उनका नंबर थोड़ा लेट हो गया। आइए आप लोग हमारे का मेहमान का जोरदार इस्तकबाल करें। आइए नारों से इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अली का नाम इतना धीरे ले रहे हो यार, अली का नाम सुनकर यार तो शैतान खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है। इमाम जाफर फरमाते हैं मेरे अली का वजीफा जिस गांव में पढ़ लिया जाता है उस गांव से 40 साल तक बलाओं को उठा लिया जाता है। मोहब्बत से बोले नारे हैदरी,
नारे, अरे हम में देखो ना यार, आप हमसे खूबसूरत हैं, बोले तब आप हमसे खूबसूरत है, मोहब्बत से नारे हैदरी, नारे हैदरी। आप जान ले कमाल हजरत अल्लाह मौलाना सलमान अज़हर साहब की बला, जिनका एक बहुत बेहतरीन खिताब होता है। एक बात जान क्या मौलाना सलमान साहब को नहीं सुनेगा वो आज काल परसों तक बल्कि बरसों तक पछताओगे। अदब के साथ बैठे, अब मजा आएगा। अभी शाहिद रजा नूरी को आपको समाप्त करनी है, टाइम हो चुका है, लेकिन अभी नहीं लग रहा है कि आप लोग सोए हैं, अभी लग रहा है कि जलसा शुरू हुआ है। देखिए हर जगह मैं देखता हूँ कि जहाँ खुसूसी शायर हमारे कारी शाहिद रजा नूरी साहब रहते हैं, उनको बहुत आखिर में टाइम मिलता है, जब मजमा सो जाता है। देखिए एक बात जान ले कि 12 बजने के बाद मजमा सुनता नहीं बल्कि मजमा खाने लगता है। देखिए भाई है, इधर देखे यार, इस वक्त हमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, सबसे ज्यादा खूबसूरत वो है जो नबी के जिक्र को करता है और सुनता है। इस वक्त हमसे और आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। देखिए मोबाइल वगैरह बंद कर लें, इसलिए कि लाइव चल रहा है, बाद में आप लोग देख लेना। इसलिए मैं आपको बताऊं, मोबाइल का जमाना है, दुनिया झुकी हुई है यजीदों के सामने, किसी की नहीं चलती है नसीबों के सामने। और हय्या अला सलाह का कुछ तो ख्याल करो, वरना गूगल नहीं चलेगा फरिश्तों के सामने। देखिए पहले 2G था, 2G के बाद 3G, 3G के बाद 4G, 4G के बाद 5G, और 5G के बाद आया PUBG। और जो खेलता है PUBG, शादी के बाद वो बेचता है सब्जी। अब बेदार हो जाइए। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, सुन्नत अदा कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिए सबूत दे। इस वक्त लगभग 12:30 बज रहे हैं और कारी शाहिद रजा नूरी साहब की नात होगी, लेकिन आप सुनकर बताएं और यहाँ जाने के बाद कहें कि यार 12:30 बजे मुझे नंबर मिला था, लेकिन लग रहा था कि मौलवीपुर वालों ने जब मुझे नंबर दिया तो उस वक्त 12:30 बज रहा था, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो इस तरीके से लोगों ने मोहब्बत से नवाजा के लग रहा था कि जलसा अभी शुरू हुआ है। तो आप हजरात ऐसा बेदारी का सबूत बनाए। मैं 4 मिसरा पढ़ता हूँ, पहले एक शेर सुन लें कि अभी आपके ऊपर नींद का गलबा जारी है। मेरा ये मिसरा सुनेंगे तो आपकी नींद भाग जाएगी कि हमारे नबी से जे दुनिया में टकराई जाई वो कहे दादागिरी। ए भैया, ए हरियर पट्टी, अरे हमें देखो बहुत जगह हम कूद पड़ी थे, अपने गोड़ हाथ फोड़ ली था। देखिए इधर यार हुसैन के महफिल में बैठे, कुछ देर हमें देखें कि हमारे नबी से जे दुनिया में टकराई जाई वो कहे दादागिरी महिशर माँ भुलाई जाई। और गर कहूँ बाझो तो नजदी सुन्नी से ऐसन घूसा मारब की सुआई जाई। गर कहूँ बाझो तो नजदी सुन्नी से ऐसन घूसा मारब की सुआई जाई। अगर बेदार हैं आप तो मैं 4 मिसरे और पढ़ दूं, आप सुनेंगे? हाथ को उठाकर बताइए कितने लोग नहीं सुनेंगे। बहुत बेदार है, इतना बेदार है कि आप बेदारी में बेदारी भूल गए। अब देखें लोग दुआया शेर पढ़ते हैं, हामिद अशरफी बददुआया शेर पढ़ता है। कारी शाहिद रजा नूरी साहब आपको आज इंशाल्लाह ये लोग सुन के बताएंगे और आप पढ़ के बताना कि शाहिद रजा नूरी साहब 12:30 बजे पढ़ना जानते हैं और मौलवीपुरा वाले सुनकर बताएंगे कि 12:30 बजे के बाद हम सुनना जानते हैं। देखें कि इमाम अहमद रजा वालों को बचा ले मेरे मौला, नजदी वहाबी को धसा दे मेरे मौला। जैसे एक वहाबी मौलवी तकरीर कर रहा था, नालायक साथ में डंडा लेकर बैठा हुआ था। उसने कहा यार इनके आला हजरत में दम है तो बरेली से आए और हमका मार के दिखाओ। तो उसी में एक सुन्नी हमारे तरीके से पागल बैठा हुआ था, खड़ा हुआ 2-4-10 लात मारा, कहने लगा बेवकूफ ये छोटे छोटे काम आला हजरत नहीं बल्कि उनके गुलाम ही कर सकते हैं। आला हजरत के दीवाने बैठे, मामला गर्म हो जाना चाहिए। देखिए कि इमाम अहमद रजा वालों को बचा ले मेरे मौला, नजदी वहाबी को धसा दे मेरे मौला। जैसे किसी गली से गुजरने लगे ये लोग, इनको किसी चोरी में फंसा दे मेरे मौला। जैसे किसी गली से गुजरने लगे। हाँ माशाल्लाह चच्चा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये आते हैं तो बहुत सारा इनाम लाते हैं, अल्लाह सलामत रखे। अब 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद बिलखुसूस कारी शाहिद रजा नूरी आपके सामने थोड़ा सा बेदार हो जाएं कि शायर ने कहा था कि हुसैन से जो मिली वो उड़ान रखते हैं। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह, अब नहीं तो क्या सवेरवा बोलोगे सुभान अल्लाह, फजर के बाद बोलोगे, थोड़ा सा बोले यार। आप नहीं बोल पाएंगे तो यार मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखिए कि हुसैन से जो मिली वो उड़ान रखते हैं, हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। देखिए अब मैं
बताया ना शुरू में, पागल आदमी मजमा नहीं बोलता तो आगे वाला मिश्रा। कुछ लोग यही मैं काम कह रहे हैं, 2-4 लोग बोले हैं, हम लोग खामोश बैठे रहो। हाफिज जी देखा, थोड़ी बहुत दूर तक मैं देख रहा हूँ। अब इधर वाले आप खामोश रहे, इधर वाले बोलकर बताएं, इधर वाले आपको भी मौका देखता हूँ कितने में कितना हिम्मत है। आप बोलकर बताएं, देखता हूँ आपके अंदर अल्लाह ने कलेजा दिया है या कलेजी दिया है। पढ़ता हूँ सुने कि हुसैन से जो मिली वो उड़ान रखते हैं। अब इधर वाले बोलकर बताएं, हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। ये दमदार है। थोड़ा सा आप इनको बता दीजिए कि कम है हम दम है। माइक बंद कर दीजिए, ये तो नकली आवाज हो जाएगी, फराई आवाज, असली इस्तेमाल करें कि हुसैन से जो मिली वो उड़ान रखते हैं, हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। और यजीद जैसी भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान। यजीद जैसी भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। और हमारी नजरों में चमकता है चेहरे अकबर, हुसैन हमको हमेशा जमाल लगते हैं। आइए बड़े ही मोहब्बत और एहतराम के साथ हिंदुस्तान का वो नायाब लहजा जिसको सुनने के बाद आप परसों नहीं बल्कि बरसों याद किया करोगे। वो लहजा ऐसा है जब पढ़ना शुरू करता है तो आपको मक्का मदीना दोनों जगह की शेर कराएगा इंशाअल्लाह। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ उस सना खाने रसूल का इस्तेकबाल करें जो लगभग 30 साल से नबी की नात पढ़ रहा है। जरा मोहब्बत से इस्तेकबाल कर ले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नारे रिसालत। शराबे इश्क मोहब्बत पिलाया करते हैं, नबी के इश्क में सबको झुमाया करते हैं। मिलेगा उसको भला कैसे गौस का मुर्गा, जो बाल बच्चों को कौवा खिलाया करते हैं। जो नाते मुस्तफ़ा सुन करके जलते हैं, उसकी पकड़ के हाथ से टटुआ दबाया करते हैं। न दिल्ली आगरा न लाल किला कलकत्ता, ये नात पढ़ पढ़ के तैबा घुमाया करते हैं।